और बड़ी खबर आ रही है इस समय देहरादून से। कांग्रेस आज कर सकती है प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी। उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज घोषित हो सकते हैं उम्मीदवार। कांग्रेस 3 सीटों पर पहले कर चुकी है प्रत्याशी घोषित और हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अभी कशमकश बना हुआ है। हरिद्वार से हरीश रावत और नैनीताल से यशपाल आर्य हो सकते हैं कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी। तो यह बड़ी खबर है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर आज प्रत्याशियों की तीसरी सूची के तहत नामों का ऐलान हो सकता है। 2 सीटों पर आज प्रत्याशी उम्मीदवार जो है वो घोषित हो सकते हैं। 3 सीटों पर हालांकि कांग्रेस पहले ही प्रत्याशियों का चयन कर चुकी है। 2 सीटों पर पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नाम आगे चल रहा है। यशपाल आर्य का नाम नैनीताल से आगे है, तो वहीं हरिद्वार से पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम इस समय चर्चाओं में है। कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। उम्मीदवार बिल्कुल तय हैं, केवल नामों की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, पार्टी हाईकमान की तरफ से उनको इशारा भी हो गया है और कल संभवतया सीईसी की बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होगी और कल शाम तक आप देखिएगा कि उत्तराखंड के जो बचे हुए 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल, वहां से कौन उम्मीदवार होगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की आज घोषणा हो सकती है। नाम किसके किसके आगे चल रहे हैं अरुण? जी रोहित, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। और वहीं लेकिन बात उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की करी जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें कि पौड़ी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा और टिहरी से जोश सिंह गुनसोला को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं हरिद्वार और नैनीताल अभी ये 2 ऐसी लोकसभा सीट पर है जहां पर अभी कांग्रेस में पूरी कसमकस की स्थिति बनी हुई है और पूरा जो है असमंजस की स्थिति इन दोनों सीटों पर है और पूरा चिंतन मंथन इन दोनों सीटों को लेकर चल रहा है कि आखिर चुनावी मैदान में किसे उतारना है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी को हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित करने हैं, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी पूरा चिंतन मंथन कर रही है। तो वहीं आज सीईसी की बैठक जो है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है और आज हो सकता है कि दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। अब बात करी जाए किस के नाम जो है दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो वहीं सबसे ज्यादा हॉट सीट हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार सीट जो है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। और बात की जाए तो वहां से पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जो है लगातार हरिद्वार लोकसभा सीट पर सक्रिय रहे हैं और लगातार उनकी सक्रियता जिस तरीके से देखने को मिली है और कई बार वो हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता चुके हैं। हालांकि बीच बीच में हरीश रावत अपने बयान भी बदलते रहे। उन्होंने कहा बीच बीच में कहते रहे कि मुझे टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, मेरे बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर भी पूरा असमंजस की स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनी हुई थी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण महारा, उनका नाम भी वहां से आगे चल रहा था। तो ऐसे में ये 3 दावेदार हरिद्वार लोकसभा सीट पर हैं, जिनको लेकर पूरा चिंतन मंथन पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन पार्टी सूत्रों की अगर बात की जाए, पार्टी सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। तो हो सकता है कि ऐसे में हरीश रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी घोषित कर सकती है। वहीं बात अगर नैनीताल लोकसभा सीट की करें तो नैनीताल लोकसभा सीट से भी जो है लगातार पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, रंजीत रावत पूर्व विधायक, महेंद्र पाल पूर्व सांसद, इनके नाम जो है चर्चाओं में चल रहे थे। तो वहीं अब उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का भी नाम जो है नैनीताल लोकसभा सीट से आगे चल रहा था। तो ये 3 से 4 दावेदार नैनीताल लोकसभा सीट पर हैं, जिनमें से पार्टी को फैसला लेना है कि किसे जो है उम्मीदवार घोषित करना है। लेकिन अगर पार्टी सूत्र के मुताबिक नैनीताल लोकसभा सीट की भी अगर बात की जाए तो नैनीताल लोकसभा सीट से भी कांग्रेस में जो है पहली नंबर पर यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष को रखा गया है। पार्टी चाहती है कि यशपाल आर्य जो है वहां से चुनाव लड़े। हालांकि यशपाल आर्य लगातार चुनाव लड़ने से इनकार करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस बार प्रचारक के रूप में कार्य करना पसंद करेंगे। तो ऐसे में जो है पार्टी आज शाम तक पूरे जो संशय के बादल बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन दोनों सीटों पर, वो संशय के बादल हो सकता है कि आज शाम तक छट जाए
और आज कांग्रेस पार्टी इन दोनों लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। अरुण, चूंकि प्रत्याशियों को चयन को लेकर थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन चुनाव को लेकर कितनी तैयार है कांग्रेस? जी रोहित, बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार जो है कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, बैठकें जो है वो हो चल रही है और जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना प्रचार जो है वो तेज कर दिया, चाहे पौड़ी से लोकसभा सीट से प्रत्याशी गिरीश गोदियाल हो या टिहरी से जोश सिंह गुजसोला हो या अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा हो, सभी अपने अपने क्षेत्र में जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं बूथ स्तर से लेकर जो है राज्य स्तर तक तमाम पार्टी के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, तमाम बैठकें जो है वो हो रही है कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी कहना है कि तमाम कार्यकर्ता जो है वो एकजुटता के साथ जो है चुनाव में लड़ेगा और काफी उत्साह जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस बार देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का ये भी कहना है कि कांग्रेस ने इस बार एक जिद ठानी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि इस बार 5 लोकसभा सीट कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। इसके लिए जो है पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की चल रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार इस वक्त दिखाई दे रही है। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।